हिंद भैया। जय नहीं साहब। भैया शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है। जी हाँ। इस ग्राम सभा में अपना इतना सम्मान बना हुआ है कि हमारे गांव के तमाम लोग देखिए एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं, ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सके। जी हाँ। और माताएं बहनें वहां बैठी हैं गाड़ी गाने के लिए। माताएं बहनें, जब बाराती लोग आ जाएं तो आप लोग गाड़ी जरूर गाना। रही बात आप लोगों की गाड़ी गवाई, तो आप लोग अपने दिल में हेडक मत रखना। आप लोग अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, सारा पैसा आप लोगों के खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। चाहे साले रोजी रोटी पिला अगर किसी को समझाना रह गया भैया तो इन कम वक्त नौकरों को, जो लाख समझाने के बाद ये गलतियां कर जाते हैं। छोटू बेटा, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। कहा गया है बारातियों का मान सम्मान करना घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। ये भी कहा गया है अतिथि देवो भवः, दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता भगवान के समान होता है। इसलिए बेटा वो बाराती अगर एक आइटम मांगे तो दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना, ताकि जब पुनः अपने गांव में रिटर्न होकर के जाएं तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करें कि यार किशनपुर गांव में हम बारात में गए थे, वहां के घराती इतने सभ्य थे कि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। एक बाराती के पीछे दो जने मिल के कर क्या करे सेवा सत्कार, सेवा में कमी न होय देव। एक गिलास पानी मांगी 3 गिलास ले खड़ा रहा बस, यही होना चाहिए बेटा। साथियों देखिए, बारात आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, सभी जाते हैं। साथियों बारातियों की पोजीशन चाहे घर की जो भी हो, लेकिन जब बारातें जाती तो अपने आप को सब अप टू डेट समझा थी। रच्चो अगर जूता में माटी लग जाए तो चाहे 1.5 लाख का टेंट लगा हो, पोछी हुई गद्दाई में। जितनी बात बोलो रियल बोलो। और साथियों देखिए, सारी चीजें यहां नौटंकी की ही नहीं मिलेगी, बल्कि आप लोगों के सामने एक सामाजिक बातें भी हम पेश करेंगे। साथियों आजकल शादी में ज्यादातर फैशन है, भैया शांति रखो आप लोग, शादी में एक फैशन हो गया है और ये बीमारी अपने हिंदुस्तान में बहुत जोरों से फैल रही है। और ये बीमारी मैं देख रहा हूं खास तौर पे नए जनरेशन में, नए लड़कों में पाई जा रही है, जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। नए लड़के यही कहेंगे कि चलो यार फरा दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ये मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों, बाबू लोग, आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज के हैं, हम नौटंकी वाले अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप जाहिल इंसान हैं, आप लोगों को नहीं समझा सकते बाबू। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये शराब जिसे आप रोज पी रहे हैं, ये किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी साथियों, जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों, जब आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते तो उस माँ जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम डिफिकल्टी, तमाम मुसीबत को सहते हुए आपको पृथ्वी पर जन्म दिया, खून का एक एक कतरा जला जला करके दूध बना करके पिलाया, आप उस माँ के लिए क्या कर पाओगे साथी? और उस बाप जिसने कभी ये नहीं सोचा साथियों कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, आज धूप है, काम पर न जाऊं, मेहनत किया बाप, मजदूरी किया, आपको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, उस बाप, उस बूढ़े बाप के लिए क्या कर पाएंगे साथियों? आज के इस महंगाई के दौर में, महंगाई सब जान रहे हैं, इस महंगाई के दौर में एक अकेला बूढ़ा बाप साथियों रातों दिन मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा है साथियों। लेकिन बारे जमाना कहां से कहां आ गया, आज 10 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े बाप को नहीं खिला पा रहे हैं। बड़ा वाला लड़का यही कहेगा कि छोटे भैया के पास पापा मम्मी 1 महीना खाइए, और छोटा वाला कहेगा कि जा करके मझले भैया के साथ में खाइए। लेकिन उसमें से कोई औलाद ये नहीं कहता कि पापा और मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए।
साथियों एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। एक एक अर्टिगा गाड़ी में 3 लोग सवार थे, पति पत्नी और 20 दिन का बच्चा। अचानक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, पति की मौके पे मौत हो जाती है और माँ, बच्चा बचा हुआ है, माँ को इतनी चोट लग जाती है साथियों, उसे आईसीयू में रखा जाता है और बच्चा जो है दूध के लिए रो रहा है साथियों। पूरे हॉस्पिटल में दूध नहीं है। डॉक्टर लोग तमाम विचार विमर्श करते हैं, कहते हैं कि अगर इस बच्चे को प्रेजेंट टाइम में दूध ना मिला तो ये बच्चा तो मर जाएगा, माँ भी इसकी मर जाएगी और उसका बाप तो पहले मर गया। साथियों जब ये आवाज माँ के कान में पड़ती है तो माँ कहती है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले कम से कम अपने बेटे को तो जिंदगी देती जाऊं। माँ कहती है डॉक्टर साहब बच्चा को मेरे पास लाइए, और माँ मरने के कगार पर है साथियों, लेकिन अपना माँ दूध पिला रही है, दूध पिला रही है। हुआ यूं साथियों कि 10 मिनट के बाद बच्चा शांत हो जाता है, बच्चा जीवित है, लेकिन माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई साथियों। इसलिए साथियों आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न। छोटू, अरे बारात आ गई यार, हम लोग बातें करते रहे। छोड़े बे कहां गया यार पाटे वाला? मैंने देखा था हम आदमी ठोका रे बजावत हाथ को लाके में लग गया से हुई के भारे में कबे है अबे काबे दारू पी है काबे गम खाता है साले दारू पिया है कई पिया बे दारू बस सुन ले ये खाए है सहू सनाचा बहन बिटिया है दुबरा देखा दिया है हमरे बरात तो का नाचे के कहते आज काहे बोले भोसड़ी वाला उतारा आप लाइक बरात तो काला जाता शांति माहौल बनवा भाई। हाँ सरऊ तुम मऊआ में बला के बरबरी बुकरा हो गया सारे सारे घराती कमजोर हैं। एक बात सुन ले बुआ अबे हम बर्दाश्त न कर पाओ, बिल्कुल नहीं कर पाओ। हम मां का परदिया करी और चाहे बिटिया की शादी हो चाहे न हो, बिटिया का हमारी के राखे पड़े चले। घराती कमजोर हो सारे गिलास मांगत रहे सारे। हां एक गिलास दे दिया, कहां 2 गिलास हो तो हम समझी नहीं पास सारे दारू का जबर ना दे जा रहा ना। हां सारे पी पी देखा ऐसा हो गया बे बरतिया में। ऐसा बहन बिटिया है भाई बाबा दुआरे का गिलास जाए समझे पर ना मैं बाल छोटू बेटा चाय ले आओ ना दो बरातियों को। रहमान चल सारे रहमान नेहमान बोल। आओ बेईमान बेईमान ता चले बेईमान ना नेहमान। मेहमान हमरा सुनाई ना ये कौन मेहमान चाहिए पे ले ले बड़ा का मारूंगा साले। अरे बराती आते टाइम रहा यार बटुरा जाता है भा भला भाई। ए तेरी बुआ क्या कह रही है, कहाँ है वो? शादी भी है, घर है यही ना है। अब गई हैं बहन दीदी सबके लिए क्या आओ बुलाओ उसे। ए बुआ है जल्दी आओ करावल को तू कहां है चल साले
भाई का चाय वो नहीं पाएगा चाह जाए भाड़ में। हाँ का भाई इनका समझाई लू ये का करें इनसे कौन दुश्मनी है तो है आवत है धक्का मारत है। अरे तो धक्का मार दीन तो कट गया का छुई मुई के पेड़ हो गया है अरे जय सारा जे कि नहीं रहे मजाक जिन करे मजाक ही मजाक में सुजाक होता है। अब मजाक ही मजाक में झगड़ हो जात गौते गौत बियाह हो जात है। अरे तू एक नोखे का नंदो यहाँ कितनी भौजाई यहाँ कितनी का कह दे जौन जौन जगह हरदी लगाई दिए थी पता ही नहीं पाते नंदोई ए बुआ क्या बे आज फुआ देखे में बहुत फार अबे नगद तो है यही बे देखे में निकल आया नगद है यही बे ए बुआ का बे आज जो भाई कहां कहां गोम भाई ले अगर ऐसे काज में हेरारू मिल जाए तो हम बहुत करा देते ए बुआ की कराए वो कझेल न पावत है रोज नोचत खरपोटत बे बुआ का आदेश रहो का भरे हमारे बड़तियां सारे ठीक ना यहाँ रे का भा वो सारे छिनरा हैं कैसे आजमाई ले रे जब सारे हमका ना छोड़ा कहां तो तोका कहां छोड़ी रामकली आओ ऐसा फटाफट शादी करा हाँ कराओ शादी करो। अरे मेहमान पिताजी से मिले क्या अभी मैंने कहा एकरा मारपीट पर पंचायत थाना पुलिस कुल हो गया अब तक दुल्हा के बाप को पूछत बा एकर लड़का ना जात बा हाँ तब क्या सही बात उससे तुम्हारा क्या मतलब है। अरे नेक नेक से मिले कि नहीं मिले अच्छा नेक चाहिए दे दोगे एक कल जाए दे ना यहाँ हाँ और का रहा दे उठा होने रहा है तो बोल दे उनका उठा होने मान अरे चाय पिए जी चाय इतना तो कम पनुआ पिया बात ये फुआ बहुत गर्म है। फुआ गरम है अरे नहीं यार सुन ले आप लोग सुनो ये लेकर फुआ गरम है वो बात नहीं है यार चाय गर्म है साथ साथ मौसम भी गर्म है। चाय के नाम ले लियो करा एक बात सुन ले सब तो मजाक करते हैं हो यूट्यूब चैनल वाले भैया लेकिन ये दुल्हवा सर मजाक कर कया छीन रहा खाया का फुआ खांसी आ रही है आपको? अरे पहले बताना चाहिए था उसके लिए आपको अंदर चलना पड़ेगा। कहां अंदर चलेगा हट हो ई बतावा इतना दिन से हम अपने बुआ के साथे बुआ हमारे साथे बा आज तक हम एक अंतर का भाव ना लिया के ए अजमा यार कहा था अंदर चलना पड़ेगा वो बात नहीं है यार। एक बात सुन ले यार मेहमान अबे हमारे बुआ तू ना जाना था अभी अभी तो जान पहचान हुई है। जब हमार बुआ तो होकर ले जाए हुई दोबारे में सारा तो हमारे में ओहबर कहा दी हमारे दिमाग में हमार पिया शादी भवन है हम मेरी बात सुनो बोलिए ना मम्मी आज बगिया को सुनी है बेटिया मैं कैसे आज तेरी है डोली
थे उसके ससुराल से। अपना स्कूल परिवार की इज्जत और सम्मान रखना बेटी। मम्मी आप चिंता मत करिए मम्मी, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, आप लोग का मान सम्मान डूबने नहीं दूंगी मम्मी। तुमसे यही उम्मीद है बेटी। मम्मी बेटी बेटी रागिनी, आज तुम एक माँ बाप का घर छोड़ करके अपनी ससुराल जा रही हो। ससुराल में पहुंचकर अपनी सास को सास नहीं बल्कि उन्हें माँ का दर्जा देना और अपने ससुर को ससुर नहीं उन्हें पिता का दर्जा देना, परिवार में सबके साथ घुल मिल करके रहना, ताकि सारा जमाना ये कहे कि थी तो फौजी की बेटी, लेकिन फौजी ने उसे कितने ऊंचे संस्कार दिए हैं। पापा आप जैसे कह रहे हैं पापा मैं वैसे करूंगी। जैसे सर उठा के बॉर्डर पे आप देश का रक्षा करते हैं, मैं अपने ससुराल से कोई शिकायत नहीं आने दूंगी पापा। मुझे तुमसे नहीं उम्मीद है बेटी। राम खलील, क्या बात? देखो बेटियां पराया धन होती हैं, इसलिए रस्मों रिवाज के अनुसार ले जाओ, विदाई कराओ, गाड़ी में बिठाओ बेटी को। बाजी हाँ बेटा, इनसे तो आप परिचय नहीं करवाए। ये तुम्हारी सासू माँ है, पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो। भैया, मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति में शादी को सही वक्त पर संपन्न कराया। बाराती और घराती के बीच में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। भाईजान, बेटी हंसी खुशी ससुराल गई, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। भैया, अभी आपकी 5 दिन की छुट्टी पड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरा परिवार एक जगह बैठ करके समझेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, आगे घर को कैसे चलाना है। साथ ही साथ चौराहे पे विश्वकर्मा जी की जमीन बिक रही, उसकी रजिस्ट्री लेना है। और भाभी आपका 2 साल से वेट कर रही थी, ये भी आपके साथ घूमेगी, टहलेगी, तमाम खुशियां शेयर करेगी। भाईजान, मैं भी सोच रहा हूँ कि 5 दिन की छुट्टी बाकी है, जो भी जरूरी काम है। बिल्कुल भैया, इन्हीं 5 दिन की छुट्टियों में जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है। हेलो हेलो, जैन सर। जी सर, जी क्या? लेकिन सर अभी तो मेरी 5 दिन छुट्टी बाकी है। क्या कहा? विदेशियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है और जितने फौजी छुट्टी पर गए थे सब छुट्टी कैंसिल करके तत्काल बुलाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है सर तो जैसा आपका आदेश हो। जी सर, जी अगर ऐसी बात है सर तो आज शाम को ही मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, सुबह तक बॉर्डर पर आ जाऊंगा। आप भरोसा रखिए सर, मैं शाम की ट्रेन जरूर पकड़ लूंगा। ओके सर, जय हिंद। क्या हो गया? किसका फोन था? भाई साहब, बॉर्डर से फोन था। सब खैरियत तो है? विदेशियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है तो और जितने फौजी छुट्टी पर गए थे सबकी छुट्टी कैंसिल करके तत्काल बुलाया जा रहा है और मुझे भी शाम वाली ट्रेन से निकलना है। मोहनी, हाँ स्वामी जी। मेरी बात सुनो। अरे सुनो मोहनी, मुझको जल्दी है जाना। सुनो मोहनी, मुझको आज जल्दी है जाना और दुश्मन को मार कर फिर जल्दी है आना। अरे वतन मेरा खतरे में प्यार ही पड़ा है, वतन मेरा खतरे में आज प्यार ही पड़ा है और मुझे फर्ज जल्दी है अपना निभाना। मोहनी, तुम इसे खूब अच्छी तरह से जानती हो कि हम फौजियों की जिंदगी बस इसी तरह से होती है। जब भी बॉर्डर से बुलावा आया हमें जाना होगा और शाम वाली ट्रेन से मुझे निकलना है। पहले मेरी बात सुनिए स्वामी जी।
कम से कम आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। कोई नहीं, क्या सोचो, अगर हर फौजी अपने घर पर रुक जाए तो इस देश का क्या होगा? अरे घर से ज्यादा खुशी हमें बॉर्डर पर मिलती है। इस वक्त हम सर्दी गर्मी बरसात झेल करके बॉर्डर की निगरानी करते हैं और बॉर्डर पर खड़े होकर के हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। ये सोच करके मन खुश हो जाता है कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, हमारे हिंदुस्तान के लोग सुख की नींद सो रहे हैं। भाभी जी, आप एक जाबाज देशभक्त फौजी की पत्नी हैं। सुना ना आप अपने पति की भावनाओं को, इसलिए सुनिए, आप रोइए मत, बल्कि हंसते हुए आप अपने पति की आरती उतारें, तिलक करें और बॉर्डर के लिए रुखसत करें। भाभी जी सही कह रहे हैं नंदू जी, स्वामी जी, अपने देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर हाँ जल्दी वापस आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। और जाने से पहले आपका तिलक कर दूं, फिर आप चले जाइएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई नहीं, आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। और जिस तरह तुम हंसते हुए अपना सुहाग बॉर्डर पर भेज रही हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। भाई साहब, बोलो भैया, ट्रेन का भी समय हो गया है, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दें। चलिए। नंदा मोहनी